इस तरह की कैलकुलेशंस का आज आपको एक ऐसा तोड़ दूंगा 100 किलोमीटर के दायरे में, ना कोई टीचर, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज आपको बताएगा। अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से गारंटी दे के जा रहा हूं। आज आपको ऐसा सिखा के जाऊंगा कि अगर आपने मेरे शब्दों को सुन लिया और इसको अप्लाई कर लिया, पूरी वीडियो को देख लिया, यकीन मानना जिंदगी भर इस कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। आप मैथ्स करते हो, फिजिक्स करते हो या केमिस्ट्री करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको डर के छोड़ देते हैं, या कैलकुलेटर लेके आते हैं, या फिर वो एक ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे उनके एग्जाम में टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चंस छूट जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसको सॉल्व करने से पहले दो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। करना क्या है वो समझ लिया, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पे दो नंबर लिखे हुए हैं डेसिमल फॉर्म में, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में, और डिवाइड का साइन लगा हुआ है। यहां डेसिमल एक नंबर लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से। आ जाओ समझते हैं। करना क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव ये लेके चलना है कि जो डिनोमिनेटर का डेसिमल होता है उसको किसी भी हालात में खत्म करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर के डेसिमल को खत्म करने के लिए पीछे से डेसिमल गिनेंगे, कितनी डिजिट के बाद है। शब्दों को सुनना है ध्यान से, ठीक। अब सुनो, डेसिमल पीछे से गिनो, कितने के बाद है, पीछे से गिनना है, कितनी डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है। क्लियर, देखो 1.3 है, पीछे से गिना है, एक डिजिट के बाद है, टाइम ले रहा हूं। अब ऊपर वाला जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा उतनी डिजिट जो हमने नीचे गिनी, यानी नीचे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद, तो ऊपर वाला डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा 1 डिजिट। क्लियर, तो ये डेसिमल यहां पर देखो शिफ्ट हो गया, ये राइट में यहां पर शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्लियर, अब सुनो, तो ऊपर वाला जो डेसिमल है वो आ गया 0 पॉइंट, ठीक है। ये डेसिमल यहां आ गया, तो ये 0 यहां लिख दिया और ये पॉइंट यहां लिख दिया, ये हो गया 039 और नीचे आ गया 13, यानी डिनोमिनेटर का जो डेसिमल था वो खत्म हो चुका। अब मैंने क्या करना है, ऊपर जो मेरे पास नंबर आया उसको मेरे को मन के अंदर सोचना है 39। क्या सोचना है, 39 मन के अंदर, ठीक है जी। 39 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा जी, 3 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एक्चुअली में डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, पीछे से ही गिनना है, 1 2 3 के बाद था। क्लियर, अब उसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं। अब ये देखो, जो मेरे पास नंबर आया था वो 3 आया था, राइट। अब कोई भी नंबर है अगर उसका डेसिमल नहीं दिख रहा तो उसका डेसिमल कहां होता है, यहां होता है। इसके बाद आप जितने मर्जी 0 लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट लगाएगा 3 टाइम्स। कैसे लगाएगा, देखो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि 0.003। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा। कैलकुलेटर भी ना शर्मा के भाग जाएगा, आप उठा के कैलकुलेटर लाओगे, इतनी देर में इससे सॉल्व कर लोगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, पेन चाहिए, तभी गेन होगा, राइट। इसको राइट डाउन करो, इसको मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, यहां डिवाइड का साइन था, ये 0 गिननी है, 1 2 3 गिन ली। अब ये डेसिमल मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट हो जाएगा जितनी 0 है, तो करो जी 8 9 7, तो ये डेसिमल यहां पर आ गया, 1 शिफ्ट लगा दिया इसने। अभी 2 शिफ्ट और लगाने हैं, यहां पर आ गया तो 0 लगाओ, ठीक है जी, 2 और 0 लगाओ 3, इसका डेसिमल ये हो गया। इसके बाद आप जितने मर्जी 0 लगा लो। शानदार तरीका है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसको राइट डाउन करो। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले जो डेसिमल्स हैं डिनोमिनेटर के, वो किसी भी हालात में खत्म करने हैं। यहां लिखा हुआ है 0.5, अब 0.5 का पॉइंट खत्म करना है, तो ऊपर जो हमारे पास डेसिमल वाले नंबर है, किसी भी नंबर को पकड़ लो आप, पीछे से काउंट करो कितनी डिजिट के बाद है यहाँ पर डेसिमल, पीछे से 1 के बाद, तो ऊपर किसी भी नंबर का डेसिमल 1 शिफ्ट लगा दो राइट साइड में। तो मैं इसी का लगा रहा हूं, तो ये डेसिमल 1 शिफ्ट राइट साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है जी। और जो डेसिमल था 5 का वो खत्म हो चुका। क्लियर हुआ, आगे सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, पीछे से काउंट करो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 के बाद है, तो इस डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो राइट साइड में, 1 2, राइट। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 0, यहां पर आ गया है 0.9। देखो 0.9 लिखूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, 0.9 लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। अब सुनो, ये डेसिमल भी मेरा खत्म हो गया, राइट। तो मैं नीचे 5 भी लिख देता हूं और नीचे मेरा 3 भी आ गया। अब सुनो, 11.00 है, यहां तो पॉइंट के बाद कोई नंबर होता कंसीडर करता, पॉइंट के बाद 00 है तो 0 ही रहेगा, तो आप इसको कंसीडर करोगे खाली 11। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हर चीज क्लियर करूंगा। अब सुनो क्या करना है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 1.21, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको
काटना पीटना स्टार्ट करो। सुनो क्या करना है, मन में मैंने अभी आपको बताया था 2.5 नहीं पढ़ना, शब्दों को सुनना है, इसको पढ़ना है 25। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा कितना हो गया 25, लेकिन एक्चुअली में क्या था 2.5 था, यानी 5 का जो अभी मैंने आपको बताया भी था पॉइंट कहाँ है लास्ट में, तो मैंने आपको बताया था पीछे से गिनेंगे हर बार, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 1 के बाद, तो ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो काटने के बाद आएगा ये 0.5। कोई डिवीजन ही नहीं करना, जो बताया जा रहा है वो करना है, बस फॉलो करना है। अब इसको इससे काट दो, 3 1 जा, इसको क्या सोचना है 9 सोचना है, तो 3 3 जा, ठीक है जी। 3 का पॉइंट कहाँ है लास्ट में है, कितने डिजिट के बाद है पीछे से पॉइंट 1 के बाद, तो 1 लेफ्ट में खिसका दो, तो 1 यहां पर लेफ्ट में खिसक गया। ये लो जी शानदार तरीके से। इसको मन में क्या सोचना है 1 2 1 121 सोचना है, 11 1 जा और 121 को काटोगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या था 1.21 था। इसका डेसिमल पीछे से काउंट करोगे कितने के बाद है 1 2 डिजिट के बाद है, इसका डेसिमल कहाँ है यहाँ पर है, तो 2 डिजिट इधर खिसकेगा 1 2, तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बस अब क्या करना है, ये सब मल्टीप्लाई में आ गए। मल्टीप्लाई थोड़ा इजी होता है ना एज कंपेयर टू डिवाइड। अब करना है तो लिखेंगे 0.5, ठीक है जी, इंटू 0.3 इंटू 0.11। क्लियर हुआ? अब करना क्या है आपने, इसको मन में 5 सोचना है, पॉइंट मानना ही नहीं है, ठीक है जी। 5 की 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 15 हो गया, राइट 15 हो गया, सुनते रहो। और 15 की किस में मल्टीप्लाई करोगे 11 में मल्टीप्लाई करोगे। 11 का मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक है, करना क्या होता है, ये नंबर आप यहाँ लिख दो 1, ये वाली डिजिट, और ये वाली डिजिट यहाँ लिख दो 5, लिख दिया, और बीच में इन दोनों को 1 और 5 को जोड़ के लिख दो 165। अब हमने माना क्या था, इसको 5 माना था, इसको 3 माना था, राइट, और इसको 11 माना था। अब लगाने हैं इनके पॉइंट, ठीक है जी। ये वाला स्टेप मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हमने इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 5 3 11 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब मुझे लगाने हैं इनके पॉइंट। कैसे लगाऊंगा पॉइंट, पीछे से कितने के बाद है 1 के बाद तो +1, पीछे से कितने के बाद है 1 के बाद +1, पीछे से कितने के बाद है 2 के बाद है +2। अब इनको सबको टोटल कर लो, 2 और 1 3 और 1 4। इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। ये डेसिमल 4 शिफ्ट करेगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3 और ये आ गया 4, ये आ गया आपका आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये आपने कैसे सीखा? मैंने खुद पढ़ा के सीखा, कोई बुकिश नॉलेज नहीं ली। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ पिछले 10-12 सालों से, एकेडमिक्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को पढ़ाया, 9 10 11 12 जितने ही बच्चे हैं 7th 8 सब ने ये लगाया। और शुरू में देखो दिक्कत होगी, वीडियो को पॉज करके एक बार मैं वाकई में बोल रहा हूँ, अगर बैठ लिए ना बल्ले बल्ले हो जाएगी सारी कैलकुलेशंस। एक और कराऊंगा आपको ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो, इसको राइट डाउन कर। इस वीडियो को ना हल्के में मत लेना, इसको शेयर नहीं करना, इसको आग की तरह फैला देना है ताकि हर ये बच्चे के पास कॉन्सेप्ट ट्रिक पहुंच सके। आप देखो कैसे करते हो इसको, जो ये आपका एग्जाम में टाइम ले लेता है। आप इस वाले सवाल को देखो, इतना बड़ा सा ये सवाल आ गया, आप ये पॉइंट हटाते हो, क्या करते हो, नीचे यहां पर 100 लिखते हो जी, फिर ये पॉइंट हटाते हो यहां से, फिर ये 10 लिखते हो, ठीक है जी, फिर ये पॉइंट हटाओगे, फिर ये पॉइंट हटाओगे, यहां पे लिखोगे 10 × 10, ठीक है, फिर ये स्क्वायर आ रहा है तो इसका पॉइंट हटाओगे तो एक बार 10 लिखोगे, फिर एक बार और 10 लिखोगे। अरे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए कह रहा हूं इसके अंदर बैठो, इस वाले को भी सॉल्व करके दिखाता हूं। पीछे से काउंट करेंगे, 1 के बाद है तो मैं इसका डेसिमल 1 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 32.4, ठीक है जी, और नीचे लिख देंगे 8.8 से 8 आ गया। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, देखो ये पीछे से 1 के बाद है, ये पीछे से 1 के बाद है, अगर इक्वल प्लेसेस पे है तो डेसिमल आप ऐसे खत्म कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा 18, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो यहां पर देखो ये रह गया मेरे पास, इसको पहले लिख लेता हूं 2 बार, 1.4 × 1.4 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब सुनना यहां पर, अब इसको लिख लेता हूं मैं 0.64, ठीक है, यही तो है, मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, यहां करता हूं 0.64 की मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 का मतलब है 100। मैंने शुरू में आपको बताया था 0 गिन लेंगे 1 2, तो डेसिमल मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस, 1 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 64। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी ये भी मेरा खत्म हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सुनो देखो यहां पर ये डेसिमल रहेगा, कितने के बाद है 1 के बाद है, तो ये डेसिमल और एक शिफ्ट लगा देगा, इधर आ जाएगा, यानी ये 1 के बाद है ना, ध्यान से देखो ये,
तो ये एक डेसिमल राइट में शिफ्ट लगा के ये हो जाएगा 324, ठीक है जी, ये खत्म हो गया डेसिमल, इंटू 196 इंटू 64 और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 18 इंटू ये वाला खत्म हो गया था 14 और ये रह गया था 1.4, ठीक है, तो 1.4 रह गया था, ठीक, पॉइंट हटा देता हूँ और ये कर देता हूँ 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो करना क्या है, अब ये काटा पीटी स्टार्ट हो जाएगी, कौन किससे कटेगा, देखो 14 को अगर 14 करोगे क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये खत्म हो गया। 18 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आता है, ये भी खत्म हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ये 14 से ये 14 खत्म हो गया, क्लियर हो गया, और ये 8 इस 64 को काट देगा, ये आ जाएगा 8, क्लियर हुआ। देखो क्या मक्खन मलाई की तरह कैलकुलेशन खत्म हो गई। 18 को 8 से करोगे कितना आ जाएगा, 18 8 होता है 144, टेबल्स आपको आने चाहिए, राइट। एक टेबल पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखना उसको, टेबल याद करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। और कितना बचा, इंटू 10 यानी ये 0, ये लो आ गया, बेहतरीन तरीका है, अप्लाई कर लो, बैठ लो, ठीक है। कमेंट में मेरे को जरूर करके बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बेस्ट, इससे कुछ हो नहीं सकता और आपको समझ में आया होगा। अगली बार आऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, आता रहूँगा, तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें, बाय बाय।